नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल थिंक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कोरोना महामारी से पहले भी वैश्विक महामारी का दौर आया था, जिसके चपेट में आने से न सिर्फ इंसानों पर असर पड़ा था, बल्कि ये बुरा वक्त काफी लंबे वक्त चलता रहा था और इंसान ही इंसान के दुश्मन हो गए थे। वे अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का मांस की खाने पर मजबूर हो गए थे। जाने क्या रहे हैं मानवीय इतिहास में सबसे खराब साल, ये जानने के लिए हम पास्ट में जाना होगा। वो साल है 536 ईस्वी। 536 ईसा पूर्व का वो साल जिसे मानव इतिहास का सबसे खतरनाक वक्त माना जाता है। आखिर उस साल में ऐसा क्या हुआ था कि जिसका नाम लेते ही यूरोपीय देशों की रूह कांप जाती है। साल 536 में एक रहस्यमय कोहरे ने यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों को 18 महीनों तक दिन और रात में अंधेरे में डुबा दिया। इतिहासकार लिखते हैं कि सूरज ने चंद्रमा की तरह पूरे वर्ष के दौरान बिना चमक के अपनी रोशनी दी। 536 ईसा की गर्मियों में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो पिछले 2300 वर्षों में सबसे ठंडे दशक की शुरुआत थी। उस गर्मी में चीन में बर्फ गिरी, फसलें खराब हो गईं, लोग भूखे मर गए। इतिहासकार लंबे समय से जानते हैं कि 6ठी शताब्दी का मध्य एक काला समय था जिसे अंधकार युग कहा जाता था, लेकिन रहस्यमय बादलों का स्रोत लंबे समय से एक पहेली बना हुआ है। सन 536 में पूरी दुनिया अंधकार में डूबी थी। उस साल पूरे 18 महीने तक धरती अंधकार में डूबी हुई थी। एक अजीब सी धुंध ने पूरे यूरोप, मिडिल ईस्ट एशिया और एशिया के अन्य हिस्सों में छाई हुई थी। दिन होता तो था, लेकिन सूरज के दर्शन नहीं होते थे। यह दौर इतना भयावह था कि दिन में भी लोग अपनी परछाई तक नहीं देख पा रहे थे। तापमान बेहद गिर गया था, सब कुछ जम रहा था, फसलें बढ़ नहीं थी और लोग भूखे मर रहे थे। इतनी बड़ी तबाही के पीछे कुछ बेहद खास वजह थी। वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक टीम द्वारा स्विस ग्लेशियर से बर्फ के एक अति सटीक विश्लेषण ने पहचान की थी। हार्वर्ड में एक कार्यशाला में टीम ने बताया कि 536 ईसा की शुरुआत में आइसलैंड में एक प्रलयंकारी ज्वालामुखी विस्फोट ने पूरे उत्तरी गोलार्ध में राख उगल दी। इसके बाद 540 ईसा और 547 ईसा में 2 अन्य बड़े विस्फोट हुए। बार बार हुए विस्फोटों के बाद प्लेग ने यूरोप को चपेट में ले लिया। आर्थिक स्थिरता जो 640 तक चली। ज्वालामुखी के अलावे कुछ इससे पहले कि मकर रेखा के उत्तर का अधिकांश इलाका धुएं से भर गया और करीब इन 18 महीनों में लाखों लोग काल के मुंह में समा गए। जब से साल 1990 के दशक में वृक्ष वलय अध्ययनों से पता चला कि वर्ष 540 के आसपास ग्रीष्मकाल असामान्य रूप से ठंडा था, तब से शोधकर्ताओं ने इसका कारण ढूंढना शुरू कर दिया है। 3 साल पहले ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के ध्रुवीय बर्फ के टुकड़ों से एक सुराग मिला था। जब कोई ज्वालामुखी फूटता है तो यह सल्फर, बिस्मत और अन्य पदार्थों को वायुमंडल में उगलता है, जहां वे एक एरोसोल आवरण बनाते हैं जो सूर्य की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में प्रतिबिंबित करता है, जिससे ग्रह ठंडा हो जाता है। जलवायु के पेड़ के छल्ले के रिकॉर्ड के साथ इन रासायनिक निशानों के बर्फ रिकॉर्ड का मिलान करके एक टीम ने पाया कि पिछले 2500 साल में लगभग हर असामान्य रूप से ठंडी गर्मी ज्वालामुखी विस्फोट से पहले हुई थी। एक विशाल विस्फोट शायद उत्तरी अमेरिका में टीम ने सुझाव दिया 535 अंत में या 536 की शुरुआत में हुआ। 540 में दूसरा आया। इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला कि दोहरे झटके ने लंबे समय तक अंधेरे और ठंड को समझाया। 536 के एक झरने की बर्फ में यूएम स्नातक छात्रा लॉरा हार्टमैन को ज्वालामुखीय कांच के 2 सूक्ष्म कण मिले। उनके रासायनिक फिंगरप्रिंट को निर्धारित करने के लिए एक्सरे के साथ टुकड़ों पर बमबारी करके उन्होंने और कुर्बातोव ने पाया कि वे यूरोप में झीलों और पीटबोग्स और ग्रीनलैंड आइस कोर में पहले पाए गए ग्लास कणों से काफी मेल खाते थे। इत्तेफाक है कि कुदरत के कहर से डरे लोगों ने उस साल युद्ध से दूरी बनाए रखी। कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, जिसकी वजह से युद्ध के मैदान में तो कोई मौत नहीं हुई, लेकिन इस अंधकार ने मानवता की कमर तोड़ दी थी। तो दोस्तों, यह थी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के अनुसार अब तक का सबसे बुरा साल 536 ईस्वी। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू।